हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपकी करंट एनर्जी। इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ आपकी एनर्जी है, क्या सिचुएशन है। देखिए, पहला जो कार्ड है वो हमने एनर्जी रैकल से लिया है, वो है यिंग यांग। दूसरा है अटैचमेंट, एप्रिसिएशन, द टेम्पल पाथ, द थिंकिंग वुमेन, women holding a heart, the garden and the gate, walking away, rest and rejuvenation, broken heart, द थिंकिंग मैन, मजिशियन एंड द मिरर। देखिए, द थिंकिंग वुमेन के नीचे ही द थिंकिंग मैन का कार्ड आया है और साथ ही साथ यिंग यांग की एनर्जी आई है। ठीक है, ब्रोकन हार्ट के साथ वुमेन होल्डिंग ए हार्ट आया है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिल्कुल पॉजिटिव वे में कार्ड आए हैं। देखिए, बात करते हैं यिंग यांग। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, मे बी आपको बैलेंसिंग नंबर 222 या 22 की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है। एनर्जी बैलेंस का ये कार्ड है। अभी मैं देख रही हूँ कि आप जो है करंट सिचुएशन जो है आपकी, अपने आप को बैलेंस बहुत कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं। आप डेली मेडिटेशन करते हैं एंड आप डेली मुझे योगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह या कोई और जो है मे बी इनर चेंजेस प्रोग्राम, शायद आपने कोई कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को लेकर बैलेंसिंग करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या ऑलरेडी आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस में है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एनर्जी को बैलेंस करते हुए जो है आप कहीं कहीं, जैसे आपको ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि जब हम चीज़ों से अटैच होते हैं तो लाइफ में पेन आता है, दुख तकलीफ़ें ज़्यादा आती हैं। तो इस अटैचमेंट को जो है आपने वॉकिंग अवे कर दिया है ना। अटैचमेंट के नीचे ही कार्ड है दी वॉकिंग अवे का। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि अटैचमेंट को आपने जो है वॉकिंग अवे कर दिया है, आपने अटैचमेंट को पीछे छोड़ दिया है। अब आप अटैचमेंट से आगे निकल चुके हैं। ठीक है, जो आपकी करंट एनर्जी है। तीसरा है एप्रिसिएशन के नीचे रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आना। तो रेस्ट एंड रिजुविनेशन मुझे ये दिखा रहा है कि आप अपनी सेल्फ पर बहुत काम करते हुए मुझे करंट सिचुएशन में नज़र आ रहे हो। आप अपने सेल्फ पर फोकस्ड हो, अपने माइंड पर फोकस हो, अपने विचारों पर फोकस्ड हो, अपने माइंड की जो है रिप्रोग्रामिंग कर रहे हो। और मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग, ये सब जो है जिससे आपको आपकी सोल को पीस मिलता है, रेस्ट मिलता है, रिजुविनेशन मिलती है, वो चीज़ें आप मुझे करते हुए करंट एनर्जी जो है आपकी इस तरीके की हैं कि मुझे आपकी ये सब चीज़ें आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि अच्छा है आप सबके लिए। नेक्स्ट है द टेम्पल पाथ। हो सकता है आप करंट सिचुएशन जो है आपकी, आप जो है मंदिर आप जाते हो, आपने मंदिर जाना शुरू कर दिया हो, और अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे तो घर में ही आप बहुत अच्छे से परमात्मा का नाम ध्यान करते हैं, आप पूजा प्रार्थना करते हैं। ये टेम्पल पाथ का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर ही जाओ। ये टेम्पल पाथ का मतलब ये है कि आप अपने जो मन में परमात्मा बैठे हुए हैं, आप कहीं ना कहीं उससे जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप अपनी सोल से कनेक्टेड हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई में सेंसेशन अभी हो रहा है, और थर्ड आई ओपनिंग की तरफ आप जो है बढ़ रहे हो, और आपके क्राउन चक्रा में भी सेंसेशन आपको महसूस होता है, ये मैं देख पा रही हूँ। द नेक्स्ट कार्ड है द थिंकिंग वुमेन। तो कहीं ना कहीं आप मुझे प्रैक्टिकल होते हुए काफ़ी नज़र आ रहे हो। आप चीज़ों को लेकर प्रैक्टिकल हो रहे हो। आप प्रैक्टिकल वे में जो है सोचना आपने शुरू कर दिया है। हो सकता है आपको येलो कलर की बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिख रही है। प्रैक्टिकल हो गए हो आप पूरे। और जब आप प्रैक्टिकल होते हो ना, तो देखिए इस लेडी के जो सर पर क्या है, इस लेडी के सर पर है ग्रीनरी है इसके सर पर, मतलब कि एक
पीस ऑफ माइंड एंड प्रैक्टिकलिटी में आप मुझे अच्छे से दिख रहे हो। देखिए ये प्लांट लगा हुआ है और प्लांट में येलो कलर के फ्लावर्स हैं, तो ये कार्ड ये बता रहा है जब आप प्रैक्टिकल रहते हैं ना तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक रह रही है। अच्छे से सोच समझ के आपने जो है चीज़ों को एनालाइज कर रहा है और उसके बाद में आपने एक्शन लेना है। नेक्स्ट कार्ड है वुमेन होल्डिंग ए हार्ट। ये भी बटरफ्लाइज के माथे पर लगी हुई है। देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि पहले जैसे इमोशनल फूल थे तो इमोशंस पर देखिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि होल्डिंग ए हार्ट, इन लेडी ने जो है हाथ में पकड़ा हुआ है। इसका मतलब अब जब हार्ट बाहर निकाल के इसके हाथ में आ गया तो अब ये दिल से नहीं सोचेगी, है ना। विमेन होल्डिंग ए हार्ट, जब हार्ट इसने दिल से अपनी बॉडी से बाहर निकाल करके हाथ में ले लिया है तो ये अब दिल से नहीं सोचेगी, अब ये प्रैक्टिकल होकर के सोचेगी, चीज़ों को अच्छे से देखेगी, एनालाइज करेगी और फिर डिसीजन लेगी। द नेक्स्ट कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर। ये मैजिशियन एंड द मिरर मुझे ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने भीतर की जो स्ट्रेंथ है उससे जुड़ चुके हो। आपको पता चल चुका है कि जो भी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे पास्ट से रिलेटेड है, जो हमें पेन देती हैं, दुख देती हैं, तकलीफ़ देती हैं, तो उनको आप हील कर रहे हो, उस सिचुएशन को हील कर रहे हो, सिनेरियो को आप हील कर रहे हो और लोगों को, सिचुएशंस को, जो भी है, जो चीज़ें आप स्टक आप महसूस कर रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है आप प्रेजेंट में भी थोड़ा सा, आप भी जो आपकी करंट सिचुएशन, आप थोड़ा सा थकान महसूस कर रहे हो सकता है आपको कोई थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हो अपने जो है किसी वजह से। मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा स्ट्रेस है, अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है ना वो आपकी स्ट्रेस वाली है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा निकले, बाहर घूमे फिरे, द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। आप थोड़ा सा नेचर के कांटेक्ट में जाएं, आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, हो सके तो घास पर आप नंगे पैर चलें। इससे जो है आपका हार्ट चक्रा हील होता है और आपकी अर्थ के साथ जब आपका कांटेक्ट बनता है तो आपके सारे ही चक्रा हील होते हैं, स्पेशली हार्ट चक्रा तो होता ही आपका बहुत अच्छे से हील है। तो यही सब मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। एंजल ऑफ लव है। एंजल ऑफ लव का कार्ड जो है वो है, एंजल ऑफ लव ये बता रहा है कि आप है ना अब अपने भीतर की जो शक्तियाँ, पावर है, एंजल्स का प्यार है, परमात्मा का प्यार है, कहने का मतलब एक जो छुपी हुई रहस्यमयी चीज़ें होती हैं ना, कि इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ, ऊर्जा, वाइब्रेशंस है ना, ये सारी चीज़ों का आपको ज्ञान होना शुरू किया है। आप स्पिरिचुअलिटी के बहुत डीपर लेवल पर अपने आप को जो है कनेक्टेड फील करते हो, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते जा रहे हो और स्पिरिचुअल होते जा रहे हो। आपको ये पता चल चुका है कि स्पिरिचुअलिटी के बिना एक अगर जीवन को इंसान जी रहा है तो एक तरीके से वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण जीवन जी रहा है। स्पिरिचुअल हुए बिना जीवन को जीना तो एक मूर्खता ही है, क्योंकि अज्ञान के कारण जब हम जीवन को जीते हैं तो या तो हम खुद दुखी हो रहे होते हैं या फिर हम दूसरों को दुखी करते हैं, है ना। लेकिन जब आप आध्यात्मिक हो जाते हैं तो दूसरों को तो आपका तकलीफ़ दें ऐसा हो ही नहीं सकता, बस क्योंकि एक आध्यात्मिक इंसान कभी किसी को ओवर पावर नहीं करता, कभी किसी को कंट्रोल नहीं करता। उनको ये पता होता है कि हम सभी सोल है और सबको अपनी आज़ादी का पूरा अधिकार है। तो यही कुछ मैं देख पा रही हूँ। तो वही सब तरीके का ज्ञान आपके भीतर आ चुका है। आप किसी को कंट्रोल करने की जो है कोशिश नहीं करते, बस जो चीज़ें गलत चीज़ों में अनैतिक होती हैं उन पर कहीं ना कहीं आप जो है रोक लगाते हुए मुझे दिखते हो। अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, है ना, फैमिली मेम्बर्स के लिए जो चीज़ें अनैतिक होती हैं, आप उनको देख करके आप, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप से आपके भीतर एक क्रोध जन्म ले लेता है। होता नहीं है, एक्चुअली आपके बस की बात नहीं है। परमात्मा भी कुछ आपसे ऐसा ही चाहते हैं। वो चीज़ें, जो चीज़ें आप कंट्रोल करते हैं कि ऐसा ना हो, बट फिर भी वो हो जाती है, तो उस पर आपका कोई जोर नहीं चलता। वो परमात्मा के द्वारा ही आपके से वो एक्शन कराया जाता है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं।
आपके भीतर प्योरिटी है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, लविंग है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं एक सच्ची और प्रेमी और नेक आत्मा में होती है, जो इस जन्म मरण के चक्रव्यूह को तोड़ना चाहती है और अंत में परमात्मा में विलीन होना चाहती है, मोक्ष प्राप्त करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में आपका जो है, अध्यात्म की ओर जो है, अभी एट प्रेजेंट टाइम आप बहुत उन्नति कर रहे हो। अध्यात्म के ज्ञान में आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, आप बहुत नॉलेज लेते हुए मुझे अध्यात्म की नज़र आते हो। बहुत डीपर लेवल पर शायद आप आध्यात्मिक गुरुओं से जुड़ रहे हैं। आप चेतना का जो उच्चतम स्तर है, कैसे मुझे मोक्ष मिलेगा, इन तरीके की चीज़ें आप सीख रहे हैं। आप उस तरीके का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो यही सब मुझे करते हुए आप नज़र आ रहे हो। और बहुत सारे लोग, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, या फिर बहुत सारी सोल्स राम 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 राम, या फिर राधा राधा राधा, है ना। जिस भी आप अपने इष्ट को मानते हैं, आप उनकी चैंटिंग एट प्रेजेंट टाइम मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। यही मैं देख पा रही हूँ, आपकी करंट एनर्जी है जो ये है। आप अपने फ्यूचर के जो गोल्स हैं उन पर भी आप काम कर रहे हो, बट आपका प्रोसेस स्लो है, कोई बात नहीं। पर यस, आप लगे रहें, रुकना आपने नहीं है, भले ही धीरे धीरे, लेकिन आगे बढ़ते रहें। रुकना आपने नहीं है, आप भले ही धीरे धीरे, बड़े मजिशियन वाली पावर आपके पास, अपने विचारों की शक्ति से आप कुछ भी पा सकते हैं, जो भी आप पाना चाहें। तो धीरे धीरे आप अपने गोल को अचीव करने में लगे रहें। बस यही थी आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।